फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है? आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक जानकारी के साथ ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि साइन 90 अंश का मान 1 क्यों होता है। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटे कर्ण। दिए गए समकोण त्रिभुज में आप ये आसानी से देख सकते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर अर्थात लंब हुआ, नीचे बेस, और 90 अंश ये जो हमारा 90 अंश इसके ठीक सामने वाली भुजा जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे थीटा को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है जब तक ये 90 की ओर न पहुँच जाए, तब तक के बढ़ाते जाना है। आप कहेंगे कैसे बढ़ाएंगे? आप एक काम कीजिए, परपेंडिकुलर को बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिक आपको थीटा बढ़ता हुआ दिखेगा। कैसे? ध्यान से देखिए। अब मैं परपेंडिकुलर को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसको और ऊपर खींच रहा हूँ। जब इसको और ऊपर खींचोगे तो इसको थोड़ा और ऊपर जाके मिलाना पड़ेगा। जब और ऊपर जाके मिलाना पड़ेगा तो ये जो एंगल है थोड़ा और बढ़ा हुआ दिखेगा। कल्पना करो ये पॉइंट अगर यहाँ होता, ये मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा ऊँचा। बेस उतना ही करना है फ्रेंड्स, बेस उतना ही करना है, ये उतना ही बड़ा बेस बनाया हूँ मैं, ठीक है। ये लेकिन ये बिंदु को थोड़ा ऊंचा उठा दिया। अब देखो क्या होगा, जब मैं परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा बना दिया, अब जब आप इसको इससे मिलाओगे, पहले ये यहीं था तो यहाँ मिल गया, तो ये एंगल थोड़ा सा अपने को छोटा दिख रहा है। अब ये और होता तो और छोटा दिखता, लेकिन ऊंचा उठते जाएगा तो एंगल देखो बड़ा दिखेगा। देखा, ये देखो ये इससे बड़ा एंगल दिख रहा है। थीटा बढ़ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। अब थीटा बढ़ तो रहा है वो तो ठीक है, हाइपोटेनस भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये अपने को ध्यान से देखना है कि हाइपोटेनस भी बढ़ रहा है दोस्तों। और ऊंचा करो, और ऊंचा करो। कल्पना करो, अब इसी चित्र को मैं नीचे बनाता हूँ और आपको और ऊंचा करके दिखाता हूँ। पूरा फंडा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये देखो, ये मैं नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये हमारा अभी थीटा या हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर या बेस। अब देखो इसको और ऊँचा करोगे, अब इसको भी इससे मिलाओ। देखो थीटा आपको हल्का सा और बढ़ा हुआ दिखा। देखो पहले इतना था थीटा, अब थोड़ा और बढ़ गया। अब इसको और ऊपर बढ़ाओ, अब और इसको मिलाओ। अब देखो थीटा और आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और ऊंचे उठाओगे और बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट बहुत दूर जाएगा तो थीटा ऐसे बढ़ते 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 लगभग क्या हो चुका होगा, 90 अंश की ओर पहुँच चुका होगा। लेकिन जैसे जैसे थीटा 90 अंश की ओर पहुँचेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में फ़र्क समाप्त होते जाएगा, क्योंकि देखो बेस इनके मुकाबले बहुत छोटा है, बेस बहुत छोटा है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो लगभग सेम होती जाएगी। अब ये कैसे, आप खुद सोचो। अब बेस में इतना ही लंबाई बनाता हूँ, ठीक है। ये बेस में इतना लंबा बना रहा हूँ मैं, ठीक। अब थीटा जो है 90 अंश पहुँच चुका है, तो वो सीन कैसा दिखेगा सोचो ज़रा। अब ये बहुत हाइट में परपेंडिकुलर पहुंच गया है, बहुत हाइट में, ठीक है। ये बेस इतना ही है और परपेंडिकुलर बहुत हाइट में पहुंच चुका है। और आप उसको इससे मिलाओ, ये मैं मिलाता हूँ, देखो ये इससे मिलाता हूँ। आपको ये 90 अंश नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। और ऊंचा करोगे ना तो ये 90 अंश दिखेगा, लेकिन उस समय आप देखो अब इन दोनों लेंथ में आखिर क्या ही फ़र्क रह गया बताओ। छोटी सी लेंथ से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये लेंथ, ये दोनों की लेंथ यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगभग बराबर हो जाते हैं दोस्तों। लगभग बोल रहा हूँ मैं, और लंबा करोगे ना, बहुत लंबा, इतना लंबा कि उसके मुकाबले ये डिस्टेंस मायने ही न रखे, ऐसी स्थिति में तो ये दोनों की लेंथ बराबर हो जाए। क्योंकि देखो आगे चल करके दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। और जो इनका ये वाला पॉइंट है वो एकदम कम डिस्टेंस पे फैला हुआ है, तो इन दोनों की जो लंबाइयों में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ये अभी 90 नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन अगर आप और लंबा ट्रायंगल बनाओगे ना तो ये पूरा लगभग 90 हो जाएगा। तो अब सोचो जैसे जैसे थीटा 90 होने जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे। तो सोचो थीटा इक्वल यहाँ पे 90 जब रख के देखोगे, आप रखो तो ज़रा, तो यहाँ पे जब थीटा की जगह 90 रख के देखोगे तो ऐसी स्थिति में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाने के कारण मैं एच की जगह भी पी रख दिया, तो पी कट के कितना हो जाएगा, 1। तो हो गया ना साइन 90 की वैल्यू 1, है कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए कितना गजब का सरल सा कंसेप्ट है। बस आपको थीटा बढ़ाते जाना है। थीटा कैसे बढ़ाएंगे? परपेंडिकुलर बढ़ाते जाना है। परपेंडिकुलर बढ़ाते जाओगे, थीटा बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये 90 अंश की ओर पहुंच चुका होगा, और तब ऐसी स्थिति में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की लंबाइयाँ यानी लंब और कर्ण की लंबाइयाँ लगभग बराबर हो चुकी होंगी, ठीक है।
अब आप कह रहे हैं कि सर लगभग बराबर, पूरी तरीके से थोड़ी बराबर, तो पूरी तरीके से ये भी थोड़ी 90 हुआ रहेगा। जब ये पूरी तरीके से 90 हो जाएगा ना, तब वो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने थीटा इक्वल 90 नहीं लिखा है, थीटा टेंस टू 90 लिखा है। यानी थीटा जैसे जैसे 90 होते जाएगा वैसे वैसे ये पी और एच बराबर होते जाएंगे। जाइए इसको ऐसा नहीं लिख करके आप ऐसा लिखिए, पी और एच की वैल्यू बराबर होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, ये बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर सच में अच्छे से समझ में आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैथ्स के एक से बढ़कर एक ट्रिक्स कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में।